हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th की संख्यायिकी के इस चैप्टर में आज आपको बहुलक निकालना हम बताएंगे कि आप कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें एक आपकी मेथड दिया गया, एक फार्मूला आपका दिया गया है। तो जब आपके वर्ग अंतराल में दिया हो क्वेश्चन तो उस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। और वैसे अगर सीधे सीधे आपको बहुलक निकालना होगा, अगर क्वेश्चन में आपके पद और बारंबारता दी गई है, अगर क्वेश्चन में पद और बारंबारता आपकी दी गई है तो उसमें सीधे सीधे क्या करेंगे कि बारंबारता जो आपकी सबसे ज़्यादा है उसके ऊपर वाला ही आपका क्या हो जाएगा, वो बहुलक हो जाएगा। जैसे एक आइए क्वेश्चन लेते हैं आपका बहुलक निकालने का, जो आपके बिना फार्मूले के आप लगाएंगे। उसे दे रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। इसमें आपको आंकड़ों का बहुलक आपको बताना है। तो इसमें जो कॉलम आपका दिया गया है एक विकेटों की संख्या का दिया गया है, यानी विकेटों की संख्या, और उसके बाद दूसरा दिया गया क्रिकेट मैचों की संख्या, यानी क्रिकेट मैचों की संख्या दे रहा है। ये दो कॉलम आपके दिए गए और हमें क्या करना है कि इसका बहुलक ज्ञात करना है। दो कॉलम हमने बना लिया, पहला विकेटों की संख्या का, दूसरा बना लिया किसका, क्रिकेट मैचों की संख्या का। तो पहला दिया गया विकेटों की संख्या 0, क्रिकेट मैचों की संख्या 1, उसके बाद ये 1, फिर हमारा 2 और क्या है 3, फिर 3 और क्या है 2 है, फिर 4 और क्या है 1 है, फिर 5 और कितना हमारा 1 है, फिर 6 और कितना है 1 है। अब ये आपका दिया गया दो कॉलम, यानी विकेटों की संख्या का दिया गया, क्रिकेट मैचों की संख्या का दिया गया। इसमें आपको क्या करना, बहुलक आपको ज्ञात करना है कि बहुलक किसका सबसे ज्यादा है। तो आपको क्या करना है कि जो पद के बाद जो बारंबारता वाला कॉलम है, उस बारंबारता वाले कॉलम में देख लेना आपको ये है कि कौन आपकी अंक सबसे ज्यादा है। जो अंक आपकी सबसे ज्यादा होगी उसके ऊपर वाला जो कॉलम आपका, जो ऊपर वाला आपका बॉक्स है, उसमें जो भी आपकी अंक होगी, जो भी आपकी संख्या होगी, वही क्या हो जाएगी, उसकी बहुलक हो जाएगी। तो आपने कहा ये 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1। तो आपने कहा कि क्रिकेट मैचों की संख्या में हमने देखा ये 3 है। कितना है, 3 है, और 3 के जो ऊपर आपका बॉक्स ही है 2 है। तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ले लेंगे इसमें थोड़ा सा आपको एक थ्योरी आपको लिख दे रही है कि जिससे स्पष्ट हो जाए कि बहुलक आपका वही है। लिख देंगे आप क्या कि स्पष्ट है कि गेंदबाज ने अधिकतम मैचों, यानी आपके क्या है अधिकतम मैचों, यहां आपका 3 है तो 3 लिखेंगे। अधिकतम मैचों 3 में कितने विकेट लिए, तो 2 विकेट लिए। कितने विकेट लिए, 2 विकेट लिए। अतः इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा, लिख देंगे अतः इन आंकड़ों का बहुलक, अतः इन आंकड़ों का बहुलक ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः इन आंकड़ों का बहुलक 2। बस ये आपने बहुलक निकाल लिया। नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके दिए हो जिसमें पद और बारंबारता दिए जाए और सीधे सीधे बहुलक आपको निकालना, तो क्या करिएगा, दूसरा वाला आपकी रो है, दूसरा वाला कॉलम आपका है, उसमें देखिएगा जो आपका सबसे ज्यादा होगा
उसके ऊपर वाले बॉक्स में जो आपकी अंक होगी, जो भी संख्या आपकी होगी, वही क्या हो जाएगी, उसकी बहुलक हो जाएगी। तो आपने कहा 3 है, 3 के ऊपर वाला आपका 2 है, तो लिख दिया स्पष्ट है कि गेंदबाज ने अधिकतम मैच यानी 3 में 2 विकेट आपके लिए हैं, अतः इन आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे अगर बहुलक आपको निकालना होगा। अब बहुलक आप फार्मूले पर निकालेंगे। बहुलक का आपका फार्मूला है, उस फार्मूले के बेसिस पे हम बताएंगे कैसे आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए फार्मूला बहुलक का जो फार्मूला हमारा है, बहुलक इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा L प्लस छोटे कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे करके रहेगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाएगा ये फार्मूला आपका है कि जब दे कि इतने से इतना वर्ग अंतराल दे दे, 5 से 10 दे दे, 10 से 15 दे दे, 15 से 20 दे दे, 20 से 25 दे दे, या ऐसे कोई और अंतराल ले ले, 10 से 20 ले ले, 20 से 30 ले ले, 30 से 40 ले ले, ऐसे ले ले आप। जब से आ जाए तब इस फार्मूले का इस्तेमाल हम बहुलक के लिए करेंगे। बहुलक बराबर हो जाएगा हमारा L प्लस छोटे कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा H। यही हमारा क्या है, बहुलक निकालने का फार्मूला है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाएगा H हो जाएगा। अब इसमें जो आपने लिया है, जो सिंबल आपके जो प्रतीक है, वो क्या क्या है उनको भी जानना आपका जरूरी है। लिख दो जहां, तो सबसे पहले क्या है, यल है, लिख देंगे L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लिख देंगे बहुलक वर्ग की हो जाएगी निम्न सीमा हो जाएगी। चलिए ये पहला हो गया L का मतलब। अब आइए उसमें देखिए F1 माइनस F0 ये सब है आपके, तो पहले H लिख लो। H हमारा क्या है, H हमारा हो जाएगी वर्ग अंतराल की माप हो जाएगी, ये सब आपको बताएंगे पीछे H कैसे निकालते हो आप। तो H हो जाएगा वर्ग अंतराल की माप हो जाएगी। फिर इसके बाद आप बढ़िए, जो हमारा F1 है, F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, देखेंगे F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कर लेना। इसके बाद F2 हो जाएगा, सॉरी F0 भी कर लो आप। F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता। अब बच रहा हमारा F2। F2 क्या है, F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद में, लिख देंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद में, ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, आने वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। तो ये आपने सभी प्रतीकों के बारे में जान लिया, कौन आपके क्या है। इसमें आपने जाना जो यल है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को दर्शाएगा। इसके बाद यच हमारा क्या है, वर्ग अंतराल की माप है। जैसे आपने कहा कि 10 से 20, जब 10 से 20 कहोगे तो 20 में से 10 जाएगा 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। फिर आएंगे F1 क्या है, ये कह देंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। फिर आइए F2 हमारा क्या है, पूछा जाए F2 क्या है, कह देंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। अभी ये क्वेश्चन आप लगाओगे, एक बार जब निकाल लोगे आप F1, F2, F0, L, F, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कौन आपका कहाँ हो। तुरंत आप
ऑटोमेटिक आप निकालते हुए चले जाओगे, वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या करना हो आपको, बहुलक आपको ज्ञात करना। क्या करना हो, बहुलक आपको ज्ञात करना हो। तो ये क्वेश्चन जब आपका देगा तो उसमें क्या देगा, उसमें आपका वर्ग अंतराल दे देगा और साथ साथ आपकी बारंबारता दे देगा, यही आपका दोनों देगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन हम आपका ले रहे हैं, ये पेज नंबर आपके 331 पर है। पेज नंबर 331 पर क्वेश्चन दे रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, विद्यार्थियों का कोई एक समूह है, एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप, यानी उन विद्यार्थियों ने क्या किया, किसी मोहल्ले के 20 परिवारों पर सर्वेक्षण किया और बताया कि विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। जो उन्होंने क्या किया, सर्वेक्षण वहां पे किया है, उसमें उन्हें कुछ आंकड़े मिले हैं। उन आंकड़ों पर जो है ये आपके क्वेश्चन है। तो देखो इसमें दिया गया परिवार की माप, इसमें पहला जो दिया गया है परिवार की माप, परिवार माप, उसके बाद क्या दिया गया है, परिवारों की संख्या, यानी क्या दिया गया है, परिवारों की संख्या दिया गया है। और इनका क्या करना है आपको, बहुलक आपको निकालना है। तो देखिए 1 से जो 3 वाले हैं वो कितने हैं, 7 हैं, और 3 से 5 वाले कितने हैं, 8 हैं। फिर इसके बाद 5 से 7 वाले कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद फिर कितने हमारे दिए गए, ये 5 से 7, 7 से 9 वाले कितने हैं, 2 हैं। फिर इसके बाद आइए 9 से 11 वाले कितने हैं, 1। अब आपको क्या करना है, बहुलक हमें ज्ञात करना है कि बहुलक आपका क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप कि देखेंगे कि जो है आपके परिवारों की संख्या, इन जो बारंबारता वाला मान है, इस बारंबारता में देखेंगे कौन आपका सबसे ज्यादा है, कौन आपका सबसे आपका ज्यादा है। तो आपने कहा यहाँ जो बारंबारता आपकी 8 है, ये आपकी सबसे ज्यादा है। आप आ जाएंगे किसमें, इसके ऊपर वाले में आ जाएंगे। जब इसके ऊपर आप आ जाओगे तो इसमें का जो पहला पद, ये 3 से 5 है ना, कि निम्न सीमा 3 है, उच्च सीमा 5। तो निम्न सीमा को हम लेंगे तो ये हो जाएगा L। क्या हो जाएगा, L, वही आपका L हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा है ये हमारा हो जाएगा F1, और इसके पहले वाला F0, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, F1, F2, F0 निकाल लिया, L भी निकाल लिया। यह आपको ज्ञात करना था, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर लेंगे आप। 5 में से 3 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा। यच का मान आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से अब आपको निकाल लेना है, लिख देना है, लिख देंगे यहां अधिकतम, यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता, यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता कितनी है, 8 है। कितना है, 8 है। तथा इस बारंबारता, तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग, इस बारंबारता का संगत वर्ग आपका वो कितना है, 3 से 5। 8 के ऊपर कितना, 3 से 5। संगत वर्ग कितना है, 3 से 5 है। अब यहां पे सभी मान आपको निकाल लेना, लिख लेंगे। अतः है L बराबर हो जाएगा 3, जो निम्न सीमा आपकी है वो 3 हो जाएगी। और F1 का मान यहां हो जाएगा, या पहले F0 कर लो, जिसमें आपका है ये F1 हो जाएगा हमारा। इसके बाद पहले वाला F0 हो जाएगा, इसके बाद वाला F2 हो जाएगा। तो यहां कर लिया हमने F0 बराबर 7, F1 बराबर 8 और F2 बराबर 2 कर लीजिएगा, और H बराबर कर लीजिएगा
ये 5 और 3 है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर लीजिएगा, 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा। तो अब माध्यिका सॉरी जो बहुलक आपको निकालना है, बहुलक निकालने के फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। लिख देंगे बहुलक इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा L प्लस छोटे कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे आपका होता है बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है H। ये फार्मूला है हमारा बहुलक निकालने के लिए। तो इस फार्मूले पर जो मान आपने सब ऊपर निकाला वो मान आपको रख देने और हल कर लेने। तो बहुलक का फार्मूला क्या होगा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाएगा H। मान रखिए आप, जब मान रखोगे L, बोलो L वाला मान कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे F1 माइनस F0, तो F1 का मान है 8, F0 वाला मान कितना है 7, 8 माइनस 7 बटे करके 2 गुणे F1, F1 मान हो जाएगा 8, फिर माइनस लगाएंगे F0 वाला मान है 7, फिर माइनस आपका F2 वाला मान है 2, कोष्टक क्या कर लेंगे आप बंद कर लेंगे, गुणे करके H वाला मान कितना रहेगा 2 रहेगा। फिर बराबर कर लिया, अब बराबर कर लिए 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा 1, 2 8 16 और ये दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, पर चिन्ह माइनस लगेगा, 7 2 9 गुणे हो जाएगा 2 बराबर 3 आप उतारिए प्लस करिए, अब ये हो जाएगा 1, 16 में से 9 जाएगा 7 और गुणे करके हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया, गुणे 2 कर लीजिए आप। अब यहाँ पर 3 प्लस 1 करेगा 2 के साथ 2 और 1 गुना 2 बटे हो जाएगा 7। यहाँ हर में कुछ नहीं बटे आप 1 ले लेना। अब हर का एक साथ का लासापा ले लीजिएगा आप, तो एक साथ का लासापा कितना आएगा 7 आएगा। हर का लासा भाग कराएंगे या सीधे सीधे कर लो आप, जब यहाँ 1 है तो 7 त्रिक 21 प्लस 1 गुना 2 बटे 7, 21 2 कितना हो जाएगा 23, 23 बटे हो जाएगा 7, कितना मिल गया 23 बटे 7 मिल गया। अब हम क्या करें, 7 का भाग 23 में कर लें, तो 7 का पहाड़ा 23 में 7 त्रिक 21, 10 9 लगेगा, 2 बच रहा है 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 गुना 14, फिर बचे कितना 6, 60 होगा, फिर 60 के बाद 7 से भाग कराएंगे, 7 बटे कितना हो जाएगा 56, ये तकरीबन आपका मिल जाएगा 3.28, दशमलव के 2 अंक तक जो है आप ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई और का 3 अंक ले लेगा वहां पर बहुल जो आएगा आपको बहुलक हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में था आपका, ऐसे क्वेश्चन आपका दिया जाएगा, ये ऐसे वर्ग अंतराल वाला पहला कॉलम रहेगा और दूसरा वाला बारंबारता का रहेगा। अब क्या करने इसमें कि आपको सबसे पहले देखना है कि किसकी जो सेकंड वाला कॉलम किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो आपने कहा सबसे ज्यादा बारंबारता 7 8 2 2 1 है, तो आपने कहा सबसे ज्यादा 8 की, तो जो 8 होगा ना जो सबसे ज्यादा बारंबार तो ये F1 हो जाएगा, उसके पहले वाला F0 उसके बाद वाला F2 हो जाएगा, और जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा उसके ऊपर वाले में आ जाएंगे आप। जब ऊपर वाले में आओगे जो पहला वाला होगा ये हो जाएगी वर्ग आपकी निम्न सीमा हो जाएगी, ये L हो जाएगी, तो L बराबर आपका 3 हो जाएगा। जस्ट निकालना आप क्या करेंगे कि जो ये सेकंड आपका है उच्च सीमा में निम्न सीमा को माइनस कर लेंगे, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका वहां पर। तो अब आइए L बराबर 3 क्लियर हो गया ना, कैसे आप F0 कैसे आप F1 F2 निकालोगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको देखना है कि जो नीचे वाली बारंबारता वाला है उस बारंबारता में कि कौन आपका सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा होगा वो आप F1 कर लिया, हमने कहा 8 ज्यादा है तो ये F1 हो गया, इसके पहले वाला F0 इसके बाद वाला F2, इसी के जो सबसे ज्यादा इसके ऊपर आएंगे पहला वाला हो जाएगा निम्न सीमा L हो जाएगा, और H क्या करेंगे इसमें इसको हटा लेंगे आप। तो L बराबर 3, F0 बराबर 7, F1 का मान 8, F2 का मान 2, H का मान 5 माइनस 3 बराबर 2। बहुलक का फार्मूले का आप यूज करिए आप। तो बहुलक का फार्मूले का सूत्र है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमने मान रखा बराबर L वाला मान 3 रख दीजिए आप,
फिर आप प्लस करने के बाद F1 का मान 8 और F0 का मान हो जाएगा आपका 7। 8 माइनस 7 बटे करके 2 गुणे F1 का मान हो जाएगा 8, F0 का मान 7 माइनस 2 आप कर लीजिए गुणे करके, जिसका मान 2 है 2 रख लीजिए। फिर नेक्स्ट का 3 प्लस 8 में 7 जाएगा 1 बटे 2 8 16 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9 गुणे आपका 2, तो 3 प्लस 1 बटे 7 गुणे 2, तो ये 3 प्लस 1 करेगा 2 के साथ 2, 2 बटे मिल गया 7। आपने कहा दोनों के हर आपके अलग अलग हैं, तो सीधे आप तिर्यक का गुणा करा दो। 7 त्रिक 21 प्लस 1 गुना 2 बटे 7, 1 ही 2 हो जाएगा 23, 23 बटे हो जाएगा 7, 7 से भाग करवा लिया आपने, 3 कितना मिल गया आपको 28 मिल गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आता है जो आपके वर्गांतराल वाले हैं। ऐसे ही आपकी जो एक्सरसाइज है 14C, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपके वर्गांतराल वाले हैं, वही सब आपको लगाने हैं। और इसमें कुछ फार्मूले आपके और हैं, वो भी आप जान लीजिए। जैसे कभी कभार समांतर माध्य बहुलक दे दिया, माध्यिका पूछ लिया, माध्यिका बहुलक दे दिया, कुछ और पूछ लिया, तो वो कैसे आप ज्ञात करोगे। तो एक फार्मूला आपने बहुलक के लिए देख लिया, जो बहुलक निकालते हैं आप वर्गांतराल वाला, और 2 फार्मूले आप और जान होता है हमारा समांतर माध्य, समांतर माध्य माइनस बहुलक, समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 आपका बाहर 3 गुणे समांतर माध्य माइनस रहेगा माध्यिका। ये पहला है, समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 टाइम समांतर माध्य माइनस किसके हो जाएगा, माध्यिका के। और दूसरा है बहुलक के लिए, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। यानी अगर समांतर माध्य और माध्यिका दे दिया गया और कहा कि आपसे बहुलक निकालो, तो बहुलक के लिए फार्मूला हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, 3 गुणे माध्यिका का मान माइनस 2 गुणे समांतर माध्य हो जाएगा। हल कर लेंगे, हमें क्या मालूम हो जाएगा, बहुलक ज्ञात हो जाएगा। ये क्या किया आपने, 2 फार्मूले आपने एक्स्ट्रा और जाने, समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 समांतर माध्य माइनस माध्यिका हो गया। तो इसमें देखिएगा समांतर माध्य बहुलक समांतर माध्य माध्यिका 3 आपके दिए गए इसमें, यानी समांतर माध्य बहुलक और माध्यिका। अगर इन 3 में से 2 मान आपका दिया गया है और 1 मान आपका नहीं दिया गया है, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो तीसरा मान। और दूसरा फार्मूला बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, और जब बहुलक आपको निकालना हो, माध्यिका और समांतर माध्य दे दिया गया है और आपसे कहे कि आप बहुलक निकालिए, तो बहुलक बराबर सीधे कर लेंगे आप, 3 माध्यिका माइनस क्या हो जाएगा, 2 समांतर माध्य हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका लिया गया, किसी बारंबारता बटन का समांतर माध्य और बहुलक, ये समांतर माध्य दे दिया गया और बहुलक दे दिया गया। तो आइए समांतर माध्य कितना दिया गया पहले वो लिख लो आप। समांतर माध्य बराबर दिया गया 25.5 दिया गया। फिर बहुलक भी दिया गया है, बहुलक बताइए कितना दिया गया, 27.0 दिया गया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें माध्यिका निकालनी है। क्या करनी है, माध्यिका आपको निकालनी है। तो चाहे इसी फार्मूले पर रख के आप लगा लीजिए, पहले से भी आ जाएगा, दूसरे से भी आ जाएगा। तो चलिए, चूंकि हम जानते क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस हो जाएगा 2 समांतर माध्य है।
तो जो जो मान दिया है वो रख लीजिए आप। बहुलक दिया गया 27.0, इसको आप रख लीजिए। 3 माध्यिका, तो माध्यिका ही तो ज्ञात करनी है, तो माध्यिका रहेगा। फिर माइनस करके 2 गुणे समांतर माद, समांतर माद दिया गया 25.5 दिया गया। 27.0 बराबर 3 माध्यिका आपकी है, रहने दीजिए आप। और 25.5 का आप 2 में करा लेंगे आप, जो आए आप लिख लीजिए। 2 कराएंगे, 2 बचे 3 माध्यिका माइनस है, 2 बचे 10, 2 बचे 10 से 11, 2 दूना 4 1 5, यानी 51.0 हुआ। अब हम इसको इधर ले आए तो ये बचेगा हमारा 3 माध्यिका। 3 माध्यिका बराबर हो रहा है 27.0, जब इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, 51.0 हो जाएगा। तो मिलेगा ये 3 माध्यिका बराबर, जुड़िए 0 0 0 दशमलव 1 7 हो जाएगा 8 और 5 2 हो जाएगा 7, ये 78.0। इसके बाद आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर 78.0 लिखो या सिर्फ 78 लिखो, बटे हो जाएगा 3। तो 3 दूना 6, 1 आपका 18, 3 6 18, माध्यिका बराबर कितनी आ गई आपकी 26 आपको मिल गई। तो अगर इसमें 2 मान आपके दिए जाएं और तीसरा मान आपसे पूछा जाए तो इस फार्मूले से आप निकाले ना, समांतर माध्य बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस क्या हो जाएगा 2 समांतर माध्य हो जाएगा। तो आज आपने इस क्लास में बहुलक निकालना सीख लिया, कैसे आप जो है बहुलक निकालेंगे जब आपके आंकड़े वर्ग अंतराल में दिए जाएं और बिना वर्ग अंतराल के दिए हो। वर्ग अंतराल के लिए फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लिए बहुलक के लिए, L प्लस आपका F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। और अगर आपके 2 मान आपके दिए जाएं, बहुलक समांतर माध्य दिया हो, माध्यिका पूछी हो, या उसमें से कोई और 2 मान आपके तीसरा आपको निकालना हो, तो फार्मूले का इस्तेमाल आप कर लेना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य हो जाएगा। तो आज क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है तोरण के बारे में बताएंगे, तोरण कैसे आप निकालेंगे।